Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 1 दी सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 3 क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। हमने इसके पहले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देख लिया था, उससे मॉलिक्यूलर, उसके सब टाइप, कोवेलेंट, मेटालिक, नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ा था। उसके पहले वीडियो में एमोर्फोस और क्रिस्टलाइन का डिफरेंस पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले प्लीज़ जाके वो देखिए, फिर बाद इस वीडियो को देखना जिसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब नंबर 1.4 क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब बोला गया है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसके रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न, मतलब एक फिक्स होता है, उसका शेप फिक्स होता है और वो रेगुलर पैटर्न फॉर्म करता है, ऐसे कुछ। इफ़ द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामिकली इन विच ईच लेटाइस इज depicted in 1 minute. If the three-dimensional arrangement of constituent particle in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called crystal lattice। मतलब एक स्पेसिफिकली एक पूरी पैटर्न फॉर्म हुई, उसमें एक पॉइंट को हम ये एक पे कोई यूनिट को हम मार्क करें तो उसको हम क्रिस्टल लेटाइस बोलेंगे। द रेगुलर थ्री डायमेंशन ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस। मतलब जो भी पैटर्न फॉर्म हुई रेगुलर, उसको हम क्रिस्टल लेटाइस बोलेंगे। और उस ए पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लेटाइस इज सोन, मतलब ये जो रेड कलर्स है ना, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइस। देर आर ओनली 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लेटाइस। ये आपको BSQ या MCQ में आ सकता है। उसको ब्रेविस लेटाइस भी बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन who first described them. The following are the characteristics of a crystal lattice. The following are the characteristics of a crystal lattice. Number 1, each point in a lattice is called lattice point और lattice site। मतलब उसका जो भी है येलो ग्रीन कलर का है डॉट, उसको ईच पॉइंट इन lattice इज कॉल्ड lattice point, मतलब ईच पॉइंट उसको बोलते हैं। Number 2, each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be atom, molecule or a group of or a ion। मॉलिक्यूल आपको पता है ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बोला कि ईच पैटर्न रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जो भी एक पॉइंट होता है उसको हम एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन बोल सकते हैं। लेटाइस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लेटाइस। मतलब लेटेस्ट पॉइंट को हम ज्वाइन कर दे तो एक ज्योमेट्री फिक्स शेप हो जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं एक पूरा एक सॉलिड। जैसे एक डॉट है, मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ कि ब्रिक्स है, तो एक ब्रिक्स को हम बोलेंगे लेटाइस। और ऐसी ब्रिक की हम वॉल जाना दे तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ब्रिक इज ए लेटाइस, मतलब एक शेप है, उसको रिपीट करने से पूरी वॉल बन गई, तो उसको हम बोलेंगे कि एक सॉलिड फॉर्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था। अब यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन और पे क्रिस्टल लेटाइस विच वैन रिपीटेड इन ए डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स एंटायर लेटाइस। मतलब यूनिट सेल, मतलब ब्रिक आप यूनिट सेल भी बोल सकते हैं कि n नंबर ऑफ यूनिट उसके रिपीट होती है, बट मेन पार्ट वही है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी सॉलिड फॉर्म नहीं होगा। जैसे यूनिट सेल ही नहीं होगा तो आप सॉलिड कैसे बनाओगे। उसका एग्जांपल, अगर ब्रिक ही नहीं होगी तो आप बॉल कैसे बिल्ड करोगे। तो वो सिमिलर वही है कि इम्पोर्टेंट है, छोटा भी है बट इम्पोर्टेंट है। ए यूनिट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक बाई इट्स डायमेंशन अलोंग द थ्री एजिस ABC। दिस एजिस में और नॉट बी परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ऐसा कुछ। अब नंबर 2, एंगल बिटवीन द एजेस दैट इज अल्फा बिटवीन B and C, बीटा बिटवीन A and C and gamma between A and B। Thus a unit cell is characterized by 6 parameters A, B, C, alpha, beta and gamma respectively।
दिस पैरामीटर ऑफ ए टिपिकल यूनिट सेल आर शोन इन फिगर। तो ये फिगर दी गई है, ये है। तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल गया कि अल्फ़ा है वो बी और सी के बीच में है, गामा ए और बी के बीच में है, ए और सी के बीच में, और ये ए और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में। पूरा समझ में आ गया आपको? अब प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, प्रिमिटिव एंड सेंटर। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा चालू होता है, तो प्लीज़ ध्यान देना। प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हेन ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ द पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल, इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव मतलब जो भी कॉर्नर पे होते हैं वो वन ऑफ द कॉर्नर, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपको आगे आएगा आगे के टॉपिक में, पर आपको पहले से बोल रहा हूँ ऐसा। नंबर बी है सेंटर यूनिट सेल, when a unit cell contains one or more constituent particle present at a position other than the corners in addition to those at the corner, it is called center unit cell। मतलब बोला कि प्रीमिटिव में खाली कॉर्नर पे होते हैं, बट सेंटर में एक सेंटर में भी होगा। तो प्रीमिटिव तो होगा मतलब कॉर्नर पे तो होगा, और दूसरा एक सेंटर में होगा, तो उसको बोला कि सेंटर यूनिट सेल, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 2, क्योंकि एक सेंटर में एक होगा और एक प्रिमिटिव। ये आपको आगे के टॉपिक में पूरा पता चलेगा कंट्रीब्यूशन वाला, तो अभी टेंशन मत लीजिए। अभी खाली इतना याद रखना कि प्रिमिटिव मतलब जो कॉर्नर पे होते हैं वो, और सेंटर मतलब जो कॉर्नर पे भी होते हैं और सेंटर में एक होता है। अब नंबर 1, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। Such as unit cell contains one constituent particle, that is atom, molecule or ion, at its center beside one that are at corner। मतलब एक वही बात है, BCC यूनिट सेल एक बॉडी के बीच में होता है। देखिए आपको बोलता हूँ, एक फिगर है, तो उसमें एक बॉडी का ये एक हो गया, और कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो कंट्रीब्यूशन है ही उसका, तो इसका बेसिकली 2 आएगा। अब फेस सेंटर, तो ये फेस मतलब आपको पता है 6 फेस होते हैं क्यूब में। तो सच ए यूनिट सेल कंटेंस वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। Such a unit contains one constituent particles at the center of each face besides that one that are at its corner। तो फेस सेंटर में 1/3 1/6 इंटू 3 होगा, तो 2 होगा प्लस 1, आपको भी आगे आएगा। अब एन सेंटर, इन सच ए यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसिस बिसाइड द वन प्रेजेंट एट द कॉर्नर। मतलब फेस के एक ऑल्टरनेट पे होगा, मतलब एक छोड़ के एक कॉर्नर पे, एक जैसे ABCD है तो A और C में होगा और B और D में नहीं होगा, ऐसे। तो ये पूरा 7 दिए गए। अब बात करते हैं 1.5.1 प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और उसका ही कंटिन्यू अभी बाकी है। देयर आर 7 टाइप। ए प्रिमिटिव क्यूब यूनिट सेल हैज़ बीन डिपिसिएटेड इन 3 डायमेंशनल वे, ईच स्मॉल स्पीयर इन फिगर रिप्रेजेंट ओनली वन द सेंटर। मतलब ये सेंटर की बात कर रहे हैं, ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाइंग दैट पोजिशन एंड नॉट इट्स एक्चुअल साइज। सच स्ट्रक्चर आर कॉल ओपन स्ट्रक्चर, मतलब उनको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज ईजियर टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर। मतलब ये बोला गया कि पार्टिकल को फॉलो करना काफ़ी सरल ईजी हो जाता है ओपन स्ट्रक्चर में। नंबर फिगर 1.9 बी रिप्रेजेंट स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंट ऑफ द यूनिट सेल, shows that the actual position of different atoms present in a cubic unit cell. In all since each cubic unit cell has 8 atom on its corner, टोटल मैंने बोला ना 1/8 इंटू 8 होगा तो 1 एटम होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम होगा 8। 1/8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट, ए बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट उसको BCC भी बोलते हैं। यूनिट सेल हैज़ एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर ऑल्सो एन बॉडी सेंटर।
मतलब इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि एक कॉर्नर में होगा, कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 और बीच में 1 होगा, तो ये 1 और 1 कट, तो 1 + 1 तो 2 होगा इसका। डिपिक्स एन ओपन स्ट्रक्चर, ये इसका देखो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, देखो खाली एक हाफ 1/4 स्पीयर ही है और बीच में एक बड़ा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया पूरा। A body center wholly belongs to the unit cell in which it is present. Thus, in a body center cubic unit cell, 8 corners is equal into 1/8 is equal to 1 और 1 body center होगा 1, तो टोटल सेंटर होगा 2, क्योंकि 1 + 1 = 2। देखिए आपको फिर से समझेगा, कॉर्नर में 1/8 इंटू 8, तो 8 और 8 कट तो 1 हो गया, और बॉडी सेंटर मतलब वो तो 1 ही था, तो इसका 1 इंटू 1 तो 1, तो 1 एटम, 1 + 1 = 2 एटम। A face center cubic unit cell. A face center cubic unit cell contains atoms at the corners and all the center of the faces of the cube. It can be seen in figure 1.11 that each atom located at the face center is adjacent by 1/2। तो बोला गया है कि 8 कॉर्नर बाई, ये तो होगा ही, 8 कॉर्नर वाला तो सब में होगा, तो 1/8 इंटू 8 तो 1 तो आएगा ही। बट अब नई बात आई फेस सेंटर, तो हमको पता है कि फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा और टोटल 6 फेस है, तो इसको कट करके तो 3 आएगा, तो 3 + 1 = 4, तो इसका आंसर 4 आएगा। देखना, 8 कॉर्नर एटम इंटू 1/8 पर यूनिट सेल, तो 8 इंटू 1/8 = 1, 6 फेस सेंटर इंटू 1/2 = 6 इंटू 1/2 = 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया पूरा। तो आज के वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, आगे वाले वीडियो में हम दूसरे आगे का डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना या ग्रुप में मैसेज करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।